व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, देखते हैं कि ये भाज्य या अभाज्य है। चलिए चेक करते हैं। देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए 13 इसमें कॉमन है, तो हम इसे 13 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 7 गुणे 11 गुणे, देखिए 13 तो कॉमन ले लिया तो 13 करना, 13 यहाँ पे एक बचेगा प्लस, और यहाँ भी एक ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 13 ऐसे ही रहने देते हैं और ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 11 सते 77 और 77 इकन्नम 77 ही रहेंगे, और प्लस का 1 लिख दिया, ब्रैकेट बंद। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 13, 13 ऐसे लिख दिया, फिर गुणा लगाएंगे और 77 एक 78, इन दोनों की गुणा कर देते हैं। 78 गुणे 13, 3 × 24 की 4, हासिल आया 2, 3 × 7 21, 2 23, गुणा लगाएंगे, फिर 1 से बढ़ेंगे तो 8 ही, और 7 ऐसे लिख देते हैं। 4 8 3 11 के हासिल 1, 7 2 9 1 10, 1014 कितना आ गया है 1014। ये एक भाज्य संख्या है। कैसे, क्योंकि ये 1 से भी कट जाएगी, 1014 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी। और जिन संख्याओं का 2 से ज्यादा फैक्टर मिल जाता है, यानी 2 से ज्यादा गिनती से कटते हैं, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे हम दूसरा वाला हल कर लेते हैं। दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और आखिरी में प्लस 5। इसमें कॉमन हमारा 5 है, 2 बार आया है इसलिए 5 कॉमन ले लेते हैं। अंदर देखिए 7 ऐसे लिख देते हैं, 7 गुणे 6 गुणे, इसको 5 तो 5 इकन्नम 5 हो गया, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 4 लिख लेंगे, फिर गुणा 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 इकन्नम 5। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए 5 ऐसे रहने देते हैं, ब्रैकेट 7 6 42, यहां इन दोनों का गुणा करा दिया, आ गया 42, 4 3 12 और 12 दूनी 24, 24 इकन्नम 24, गुणे लिखकर 24 लिख देते हैं और प्लस का 1, ब्रैकेट बंद। इन दोनों के पहले गुणा कर देते हैं, 42 गुणे 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, गुणा लगाया 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, जोड़ देते हैं 8 ऐसे, 6 4 10 का 0 हासिल आया 1, 8 1 9 9 1 10, कितना आ गया 1008, और 1008 में 9 जोड़ देंगे। देखिए इन दोनों का गुणा करा तो कितना है 1008, पहले 5 लिख दिया, फिर गुणा आया 1008 प्लस 1। अब क्या करेंगे 5 गुणे, देखिए 1008 और 1 ये 9, यानी 1009, इन दोनों की गुणा कर देते हैं। देखिए 1009 गुणे 5, 5 9 45 के 5, हासिल है 4, 5 0 0 4 ऐसे लिख दिया, फिर 5 0 0 5 इकन्नम 5, कितना आ गया 5045। देखिए ये भी एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए ये इसके 1 से 2 से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, ये 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रही है। देखिए ये भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये भी 2 से ज्यादा संख्याओं से कट रही है। ठीक है, तो हम लिख देंगे जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। 5045 क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 5045 जो है ये 1 से भी कटेगा, 5045 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अगर 2 से कम पेयर हो तो यानी कि कोई संख्या है, जैसे कोई वो 1 से कटे और स्वयं से कटे तो उसे अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया।